स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का, है ना। क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करेंगे और लगातार अब 8, 9 और 10 तीनों क्लास का मैथ और साइंस लगातार वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर ना किए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा लें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन में है HCF याद करें। HCF याद करें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए। यानी HCF हमको याद करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए, जिसमें पहला क्वेश्चन है 135 और 225। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है जिसमें विभाजन द्वारा विभाजन मतलब भाग विधि द्वारा हम HCF याद करते हैं। तो भाग विधि द्वारा कैसे, तो यहाँ पे देखते हैं कैसे इसको भाग देना है। 135 यानी कि इसमें से दो छोटा रहेगा तो 135 छोटा है तो इसको इधर लिखेंगे और इसको 225 से भाग दे देना है। तो 135 एका 135 भाग देना सभी को आता ही होगा, क्लास 10 में है। तो अब यहाँ पे इसको माइनस करते हैं तो 0 हो गया, यहाँ से 12 और यहाँ 3 माइनस तो 9 हो गया। अब जो यहाँ पे शेषफल बचेगा उस शेषफल को फिर से ऐसा कर देना है और यहाँ जो नंबर है उसको उठा करके यहाँ रख देना है और फिर से इसको भाग देना है। तो 90 का 90 दूनी 180 हो जाएगा। 180 जो कि इससे बड़ा है तो उसको 180 नहीं लेंगे, एक बार करेंगे 90 का 90। फिर से इसको माइनस करें तो 5 हो गया और 13 में 9 चौ 4। फिर इसको ऐसे ही करना है और यहाँ जो नंबर है जिससे हम भाग दिए इससे पहले उसको अब यहाँ लिख देंगे। उसके बाद फिर से इसको भाग देंगे तो 45 दूना 90। तो यहाँ पे अब ये समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। तो ऐसा संख्या जिससे पूरी भाग जो है वो ख़त्म हो जाए, जिससे कट जाए पूरी, तो वही उसका HCF होता है। जैसे यहाँ पे 45 से ये कटा, 45 दूनी 90, तो 45 इसका आंसर हो गया। और इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का एक फार्मूला होता है A = BQ + R, जिसमें A क्या होता है तो A इसको बोलते हैं, ये है B, ये Q और जो नीचे शेषफल बन जाता है उसको R बोलते हैं। तो A = BQ + R फार्मूला होता है। इसी फार्मूला में सिर्फ बैठा देना इसको। तो A यहाँ पे कितना है 225 कैसे आया तो 135 B 135 है, Q मतलब इंटू BQ के बाद इंटू है इसलिए इंटू Q कितना है तो 1 प्लस R रिमाइंडर कितना बचा शेषफल तो 90, तो यहाँ लिख देंगे 90। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में फिर से यह फार्मूला लगेगा, इसमें भी भाग दिए हैं तो अब इसमें क्या चल जाएगा, ये हो जाएगा A, ये B और ये Q और यहाँ पे ये R हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 135 और 135 कैसे आया तो BQ मतलब B 90 को गुना किए BQ, B 90 और Q, BQ के बीच कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई का साइन लगता है। Q कितना है तो 1, तो 1 लगा देंगे प्लस रिमाइंडर कितना बचा इसका 45। क्लियर है। अब फिर से इसका ख़त्म हो गया। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ हो गया ये A, ये B, ये Q और ये R यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे चला जाएगा 90, इधर आ जाएगा और फिर 90 कैसे आएगा तो 45 दूना 90, तो शेषफल कितना बच गया 0। तो जहाँ पे शेषफल 0 बचा उसका भाजक जो है
वही हो गया उसका HCF। तो HCF बराबर लिख देंगे 45 आंसर। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। कुछ करना नहीं, सिर्फ भाग देना है। भाग आप सभी को मालूम ही होगा, भाग देना। जैसे अगर हम 2 को भाग दें 8 9 से, तो कैसा भाग देते हैं? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 4 बार जाएगा 8, फिर एक शेषफल बच गया। तो इसमें क्या करते हैं? पॉइंट लगाते हैं या यहीं पे शेषफल लिख के आंसर लिखते हैं। लेकिन उसमें क्या करना है कि यहाँ से इसको ऐसा करके फिर से इसको आगे भाग दे देना, इसको यहाँ लिख करके। तो 1 दूनी 2, तो इसका आंसर हो गया 1। तो इस तरह से भाग देना है इसको। और जिससे कटेगा लास्ट में, जो समाप्त होगा, अंत होगा, लास्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जब कट जाएगा सारा संख्या, तो जिस संख्या से वो कटा, जिसके पहाड़ा से कटा, उसी को बोलते हैं HCF। यानी 45 से कटा इसलिए 45 आंसर। तो इसको रफ में करेंगे और एग्ज़ाम में सिर्फ इसको लिखना है। ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI लिख सकते हैं इसको। 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है हर एग्ज़ाम में, 3 मार्क्स, फाइनल एग्ज़ाम में खास करके 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो इसलिए इसको अच्छा से समझ लें। एक और क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220। फिर इसको भी भाग देना होगा। 196 को 38,220 से भाग देंगे। तो 196 का पहाड़ा तो मालूम नहीं, हमको भी मालूम नहीं, किसी को भी नहीं होगा। तो मल्टीप्लाई कर करके देखना है, इसको लाना है। तो जैसे 196 अगर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 छक 12, 9 दूनी 18, 19, 2 एका 2 और 1 3, 392 हुआ। यहाँ पे सिर्फ 382 है, मतलब ये ज़्यादा हो रहा है, ये ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसीलिए एक ही बार जाएगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो 196 एका 196। फिर से इसको घटाएंगे तो 6 6 12 6, यहाँ बच गया 7, तो इधर से लिया 17, 17 में 9 तो 8, यहाँ 2 बचा, 2 में 1 घटाएंगे तो 1। अब क्या करेंगे? ये शेषफल बचा क्या? तो नहीं, ये शेषफल नहीं बचा हुआ। शेषफल किसको बोलते हैं? जब इसका सारा संख्या ख़त्म हो जाए, ये सब भी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो लास्ट में बचेगा उसको शेषफल बोलते हैं। तो इसको अभी इस तरह से जो किए थे यहाँ, वैसा नहीं करना है। जब शेषफल बचेगा तब वैसा करना है। तो इसको आगे भाग देने के लिए क्या करेंगे? इसको आगे का संख्या को उतार देंगे। तो यहाँ उतर गया। अब फिर से इसको देखेंगे कितना बार में ये आता है। तो ये 196 लगभग 200 है, यहाँ पे 1800 है, मतलब 200 दहिया 2000। तो लगभग 9 बार में आना चाहिए, 8 9 बार में। तो 9 बार में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है। 9 छक 54, 9 9 81 और 5 86, 9 1 9 और 8 17। ठीक आया? इसे कम यानी कितना बार में आया? तो 9 बार में। तो इतना और कितना आया? तो 1764। फिर इसको घटाएंगे, 8 4 12, 5 बचा यहाँ, 15 में 6 तो 9, इधर कुछ नहीं बचा, कट गया। अब फिर एक संख्या बचा हुआ है 0, तो फिर ये 0 को यहाँ लगा देंगे। उसके बाद फिर से पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 195 कितना से मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाएगा 980। तो 196 गुना करके देख लेते हैं, 5 से गुना करके देखते हैं। 5 छक 30, 5 9 45 और 3 48, 5 का 5 और 3 5 का 5 और 4 9, आ गया 980 पूरा पूरी। ठीक, कितना बार हो जाएगा? 5 बार में। कितना आ जाएगा? 980। ख़त्म हो गया। अब इसमें कुछ शेषफल बचा ही नहीं। अगर कुछ शेषफल बचता, मान के चलो यहाँ पे 2 या 3 कुछ बचता, तो इसको फिर से ऐसा करके और फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि शेषफल नहीं कुछ बचा, 0 हो गया, यानी कि यही पे ये समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। अब इसको फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा इसको लिखेंगे। A = BQ + R, ये फार्मूला होता है। A इसमें कितना है? तो ये हो गया A, जो बीच में रहेगा उसको इधर लिखना है। और BQ मतलब साइड 196 गुना कितना से गुना हुआ? तो 195। और ये 2 गुना हुआ, उसके बाद जो शेषफल बचा उसको प्लस में लिखते। तो शेषफल कितना बचा? तो 0। तो शेषफल चूँकि 0 हो गया, तो शेषफल जहाँ पे 0 होगा वहीं पे उसका आंसर आ जाएगा कि कितना से मल्टीप्लाई हुआ है। तो 196 से। तो 196 हो गया इसका आंसर। क्या चीज़ है 196? तो HCF। क्लियर है? और एक क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन है 867 और 255। इसको भी भाग देना है। तो ये छोटा है तो इसको लिखेंगे इधर,
867। तो 255 कितना बार पहाड़ा पढ़े हैं कि 867 आएगा। तो 200 यानी 250 लगभग है, तो 250 दूनी 500 तिया 750 तिया 750, या 3 बार में जा सकता है। 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, इसको घटा देंगे, 7 में 5 घटाएं तो 2, 6 में 6 तो 0, 8 में 7 तो 1। फिर से इसको इधर कर देंगे क्योंकि ये शेषफल बचा हुआ है और इधर कोई संख्या नहीं है, और इसको उठा करके फिर यहाँ ले आएंगे 255। अब 102 कितना बार में जाएगा? 2 बार में ही जाएगा। 3 बार में तो 300 हो जाएगा। तो 2 बार में कितना होगा? 2 दूनी 4, 2 0 0, फिर 2 1 2। घटाएंगे 5 में 4, 1 बचेगा, 5 में 0 तो 5, इधर कुछ नहीं। तो ये फिर से शेषफल है, यानी फिर इसको इधर करेंगे और 102 को उठा के यहाँ लिख देंगे। तो 51 दूनी होता है 102। तो हो गया ख़त्म। फिर इसको अच्छे से इज्जत से उतार देंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए कितना है? 867 इज इक्वल टू बी इंटू क्यू है 3 प्लस रिमाइंडर शेषफल बचा यहाँ पे 102। अगला में ये इधर आ जाएगा 255 इज इक्वल टू ये यहाँ पे आ जाता है इंटू कितना से गुना हुआ? 2 से, तो 2 प्लस ये जो नीचे लास्ट में शेषफल बचा उसको यहाँ, और फिर से 102 इज इक्वल टू 102 किससे गुना हुआ? 51 इंटू 2, 2 बार, और शेषफल कितना हो गया? 0। तो शेषफल जहाँ 0 हुआ उसके यहाँ पे जो संख्या रहेगा वही हो गया उसका HCF। तो कितना? HCF 91 आंसर। कोई डाउट? क्लियर है यहाँ पर? तो यही 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया हुआ है और तीनों को हम बता दिए। तो होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको आप घर में ट्राई कीजिएगा। 2 क्वेश्चन है दे रहे हैं, दोनों को बना लीजिएगा अपने से, ताकि समझ में आएगा कि क्या समझ में आया। और अगर फिर भी ना बने तो आप हमें कमेंट करके बताएं या मैसेज करें, हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। और बन जाए तो उसका फ़ोटो भी क्लिक करके ज़रूर भेजें। तो पहला क्वेश्चन है 420 और 130। दूसरा है 4052 और 12576। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप अपने से बना लीजिएगा। और अगर ना समझ में आए तो फिर से वीडियो को देख करके समझने की कोशिश करें। फिर भी ना समझ में आए तो आप हमें बताएं, मैसेज में व्हाट्सएप करें, हम आपको इसका फिर से सॉल्यूशन बताएंगे और फिर से समझाने की कोशिश करेंगे।